नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी रखते हैं। ठीक है जी। नशा एक ऐसी चीज़ है जो समाज को बर्बाद कर रही है कंटिन्यू, जिससे हमारा समाज जो है कंटिन्यू जो है ख़राब हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल कम होगा, लेकिन हमारे निचले जो क्षेत्र हैं उनमें बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो इसके बारे में सरकार ने जागरूक अभियानों के तहत जो है लोगों को जानकारी देने और उनसे बचने के तरीके के बारे में हम आपको अवेयर कर रहे हैं। सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो नशे का कारोबार करता है उसके बारे में पुलिस को दे सके, ताकि इस पे कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, आज हमें अपने गांव को, पहले गांव की बात आती है। हम लोग आते हैं सभी गांवों से, हम भी गांव से हैं, आप लोग भी गांव से हैं। जब नशा ये फैलता है तो पहले तो शहरों में था, अब ये गांव की तरफ रुख कर रहा है। तो हमें अपने गांव को कैसे बचाना है? जब गांव खराब हो जाता है, मान लो नशे में ज़्यादा बच्चे नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, तो हम कैसे बचाएंगे उनको? अगर गांव खराब हो गया मान लो, फिर परिवार की बात आती है कि हमें अपना परिवार बचाना है। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है कि हमने गांव बचाना है। तो नशा हमने अपने बच्चों के ऊपर, अपने समाज के ऊपर नज़र रखनी है कि कौन आदमी क्या कर रहा है। ये हमारे समाज के लिए ख़राब हो सकता है। अगर कोई ऐसा आदमी नशा कर रहा है या नशे का कारोबार कर रहा है तो वो हमारे समाज के लिए घातक हो सकता है। ठीक है जी। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी है, कोई ऐसा काम करता है, कोई बाहर से आता है जो आपके गांव में ऐसा काम करवा रहा है या बेच रहा है या ऐसे नशे के कारोबार में संलिप्त है, तो इसकी जानकारी आप हम लोगों को दें, ताकि हम समय से उसके ऊपर लगाम लगा सकें, कार्रवाई कर सकें जो कानून के अनुसार बनती है। दूसरी बात क्या है कि नशा यहाँ आए ना, हम तो ये चाहते हैं यहाँ फैले ना, क्योंकि हम लोग भी बच्चे वाले हैं, आप लोग भी बच्चे वाले हैं। कुछ लोगों की शादी नहीं हुई होगी, वो अलग बात है, लेकिन यूथ हमारे साथ चाहिए। पुलिस क्या है? पुलिस तब कामयाब होती है जब जनता, पब्लिक पुलिस के साथ हो। अगर पुलिस के साथ नहीं है जनता, तो कैसे कामयाब होंगे? कामयाब होने का मतलब ये नहीं है कि पुलिस सुधार किसका करेगी? समाज में व्यवस्था रहेगी, क्राइम कम होगा तो समाज उन्नति करेगा। अगर क्राइम ज़्यादा होगा तो समाज अवनति की ओर जाएगा। तो ये आप लोगों के सहयोग से पॉसिबल हो पाएगा। अगर यहाँ भी आपको कहीं लगता है कि यहाँ शराब बिक रही है, यहाँ कोई बंदा अफीम बेच रहा है, कोई चरस बेच रहा है, कोई चिट्टा बेच रहा है, तो इसकी जानकारी हम लोगों को दो। अगर हम लोगों को नहीं देनी है तो प्रधान है आपके पास, प्रधान को बताओ, ये हमें बता देंगे, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे जो भी बनती है लॉ के अनुसार। ठीक है जी। और इसके ऊपर हमने कंट्रोल कैसे करना है, देखो नज़र कैसे रखनी है। जैसे आपके गांव में लोग हैं, बच्चे हैं, तो कोई बच्चा जो है अचानक से, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है और अचानक से उसका ग्राफ गिरने लगता है, तो उसके पीछे रीजन ढूंढने की कोशिश करो, भाई किस कारण हो रहा है ऐसा। या तो बच्चा डिप्रेशन में, या तो बच्चा कहीं नशे की गिरफ्त में तो नहीं आ चुका है, तो उस पर नज़र रखो। और कोई जैसे चिड़चिड़ा हो रहा है, ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, अकेला रहने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके सहारे हम बच्चों पे नज़र रख सकते हैं। और बाकी आप लोग समाज में घूमते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, आपको पता चल जाता है कि कौन कैसा आदमी है। तो आप अगर हम तक ये जानकारी पहुंचाएंगे तो हम इसके ऊपर जो है कार्रवाई करेंगे और ये कंट्रोल में रहेगी चीज़। ठीक है, तो आप सहयोग करेंगे पुलिस का? हाँ जी सर। हम आशा करते हैं कि आप पुलिस का पूरे तरीके से सहयोग करेंगे। जैसे भी तरीके से, अगर आपको लगता है कि ये हमारा नाम आ जाएगा, हमारे से कोई रंजिश रख लेगा, तो आप प्रधान जी को बताओ, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे, हम कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। ठीक है जी। बाकी आपने जहां जितने पर्यटक आते हैं उनके साथ बड़ी शालीनता से बात करनी है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आपके साथ कोई उलझता है तो उसके लिए पुलिस है, आप पुलिस को इन्फॉर्म करो, हम जो भी कार्रवाई लॉ के अनुसार बनती है वो करेंगे। ठीक है, आप थोड़े शब्द हमारे श्यामलाल साहब जी हैं, ये कहेंगे आपको, और इन पे अमल करना है आपने। सर चलो बोल दिया आपने, आप सभी वाली बातें जान चुके हैं कि अब जो है ड्रग जो है ना एक ऐसी बुरी लत है, अगर इसकी लत पड़ गई तो बंदे से छूटना बड़ा मुश्किल होता है। और कोई एक्चुअल भी होगा तो उसका नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ने का भी आजकल प्रावधान है। अगर ऐसा कोई होगा तो वो भी बताएं, प्रधान जी के माध्यम से हमारे को भी सूचित कराएं। अगर हमारे को नहीं आपने बताना है तो प्रधान जी को बता देना है ना। और हो सके कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो ऐसा बंदा कर रहा हो, कोई कारोबार, तो उसके बारे में हमें बताओ या प्रधान जी को बताओ। ठीक है,
बाकी ये नशा आज की डेट में हमारे युवा बच्चों को जो है इतना बर्बाद कर रहा है कि आने वाले समय में जो है इसको संभालना बड़ा मुश्किल है। आज से ही हम सचेत और जागरूक रहेंगे तो इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। अभी हमारी लाहौल घाटी में करीब शांति व्यवस्था है, लेकिन इसको रोकने के लिए हमें पहले से ही अलर्ट रहना होगा कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है या पाया जाता है तो हमें बताओ या प्रधान साहब को बताओ, ठीक है। बाकी पर्यटकों के साथ थोड़ा सा आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएँ तो थोड़ा सा शालीनता से पेश आएँ आप, है ना। ऐसा नहीं कि भी हम यहाँ के लोकल हैं तो कि उनके हो जाता है कई बार, है ना। तो इसलिए आप पर्यटक भी आपसे उम्मीद रखते हैं कि यहाँ के लोग अच्छे से पेश आएँ, अच्छे से बात करें, है ना। ठीक है, बाकी हमारे प्रधान जी 2 शब्द आपको अपने तरीके से समझाएंगे, वो बोलेंगे। नहीं, सबसे पहले तो आप लोगों का थैंक यू कि आप लोगों ने ये रखा कि ये प्रोग्राम ऐसे रखना है करके। बाकी ऐसा है कि सही कह रहे हैं ना, अपना गांव बचाना हमारा फर्ज है। कल को हमारे, चलो फिलहाल सारे यंग हैं, हमारे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, कल को वो लत के शिकार हो ना, परिवार आप लोगों के पास भी है, पता कि स्टोरियाँ पड़ी है, देखो अपने माँ बाप को पेल दिया, मार दिया, कुछ कर दिया, स्टोरियाँ चलिए, वो अपने घर में रिपीट ना हो ना, वो सबसे बड़ा ख्याल हमारे को रखना पड़ेगा। और ऐसा कि अभी इस साइड कदम नहीं रखा है तो हमने रखने भी नहीं देना है, बस ये है मतलब, है ना। और यूथ के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। अगर यूथ साथ होगा ना, ऐसा नहीं है कि पुलिस कंट्रोल करती है क्राइम पे, बुरी क्यों लगती है। मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस से लोग अंगेस्ट होते हैं कि पुलिस ऐसा करती है। जब हम विदाउट हेलमेट चले होंगे तो पुलिस बोलेगी भाई क्यों नहीं लगाया है, आपको बुरा लगेगा ना, लोगों को बुरा लगती है ये चीज़। फिर अब पुलिस हमें टोकती है, माँ अच्छी लगती है, बाप थोड़ा सा बुरा लगता है। क्यों? बाप कंट्रोल करता है ना, माँ बड़े लाड प्यार से यार कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, अच्छा है, सुधर जाएगा। लेकिन बाप जो होगा वो स्ट्रिक्टली बोलेगा। तो ये पुलिस और जनता ये एक ही है, कोई अलग नहीं है। पुलिस कहाँ से आती है? समाज से ही आती है। जैसा समाज होगा वैसी पुलिस मिलेगी। अगर हिमाचल की पुलिस, लोग आज जाओ हिमाचल से बाहर जाओ आप, लोग अप्रिशिएट करते हैं हिमाचल पुलिस को। क्यों? लोग अच्छे हैं वहाँ पर। कहाँ से आई है पुलिस? लोगों के बीच में से आई है। आप कहीं यूपी में जाएंगे तो बोलेंगे यार वहाँ कैसी पुलिस है, ऐसा किया हमारे साथ। ऐसा क्यों किया? समाज, अगर हम अच्छे समाज की नींव रखेंगे ना तब हमें सब कुछ अच्छा मिलेगा। जब हम गलत समाज की नींव रखेंगे ना तो हमारे बीच से ऐसे लोग निकलेंगे जो क्रिमिनल होंगे। फिर आप वो सही माहौल और लोकतांत्रिक तरीके से रहना वो नहीं ढूंढ पाएंगे, आप वो नहीं मिल पाएगा आपको। क्यों नहीं मिल पाएगा? ठीक है ना जी। तो ये चीज आपने देखनी है, समाज का निर्माण कैसे करना है, कहाँ से होता है समाज का निर्माण। जिन्होंने टाइम लगा लिया वो बुढ़ापे में पहुंच चुके हैं, उन्होंने तो देख लिया अपना टाइम, उन्होंने कैसे समाज का निर्माण करना था, वो आप लोग हैं उनके सामने। अब आप कैसे समाज का निर्माण करेंगे वो आपके बच्चे तय करेंगे आगे भविष्य में, कि आप कैसे उनको संस्कार देते हैं, कैसे बच्चे निकलते हैं, वो कैसे समाज का निर्माण करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वो उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो कहाँ से सीखेंगे? आपसे सीखेंगे वो। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप कोशिश करिए, कोई नशे का कारोबार या कोई ऐसी भी इलीगल एक्टिविटी आपको नजर आती है जहाँ पर जो है वो समाज की व्यवस्था को बिगाड़ सकती है, तो आप उस चीज़ को देखिए और हमारे नॉलेज में, हमारे संज्ञान में लाइए ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। ठीक है जी? ठीक है, ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक मिनट रुकना तुम सर आप लोग थोड़ा सा बात करते हैं।